हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम लोग राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसमें राजस्थान भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं। आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और एलडीसी, पटवार, लेबर असिस्टेंट, वीडियो, ग्राम सेवक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली आज की क्लास। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हाथ बांध कर क्यों खड़े हो, हाथ बांध कर क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हरे हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। तो दोस्तों, आपका हौसला बुलंदियों पे होना चाहिए। हौसलों के आगे हादसे कुछ भी नहीं होते हैं। तो अपने जोश और जुनून के साथ जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लगातार उसके प्रति मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेहनत करते रहिए। आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? तो अरावली का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में आपको दिखाई देता है? मान लीजिए आपका जो ये प्यारा सा है आपका राजस्थान, आप सब लोग परिचित हो राजस्थान से। ये एक इस प्रकार से आपके अरावली पर्वतमाला श्रृंखला गुजर रही है। अरावली ऊपर की ओर बीच में सिकड़ी हुई है दोस्तों, थोड़ी बहुत आप लोगों को पता है ही सही। यह अरावली पर्वतमाला दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक अरावली का विस्तार है। इसका कुल विस्तार 692 किलोमीटर 692 किलोमीटर है अरावली की कुल लंबाई, जबकि राजस्थान में कुल लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर। आप लोगों को याद होना चाहिए साथियों। तो जैसे अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार तो किस जिले में है और अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? अरावली के सर्वाधिक विस्तार की बात करूँ तो उदयपुर जिले में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, जबकि अरावली का न्यूनतम विस्तार है आपके सामने अजमेर जिले में, जहाँ पर तारागढ़ चोटी पाई जाती है अरावली की। और ये अरावली को 3 भागों में बांट देते हैं दोस्तों, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं मैं तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपके सामने रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़, टोडगढ़ या मोरारजी टोडगढ़। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर। तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान होना चाहिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु सीकर है दोस्तों, जो आपके सिरोही जिले में स्थित है। इसका सही जवाब अजमेर, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो नंदन कानन कौन सी झील को कहा जाता है? अमर सागर झील जैसलमेर में स्थित है, सिलीसेट झील अलवर में, रामगढ़ झील बारां में, कोलायत झील आपके बीकानेर जिले में स्थित है दोस्तों। तो कोलायत झील को शुद्ध दर्पण झील के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, चारण जाति के लोग यहाँ पर स्नान नहीं करते हैं दोस्तों। और सिलीसेट झील है आपके अलवर ज़िले में। तो अलवर में जो सिलीसेट झील है, इसका झील के पीछे मनोरम दृश्य, पेड़ पौधे, बहुत शानदार दृश्य होने के कारण, अति मनोरम दृश्य होने के कारण इस झील को ही राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाएगा सिलीसेट झील अलवर वाले को। अगला क्वेश्चन। अरावली का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? अरावली का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। दोस्तों, अरावली भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में अरावली का विस्तार है, जबकि आपके
पंजाब जिले में अरावली का विस्तार नहीं है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को याद होना चाहिए अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो है उदयपुर में, अरावली का न्यूनतम विस्तार है आपके अजमेर जिले में, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई आपके सिरोही जिले में। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? जो मरुस्थल में अर्धचंद्राकार अर्थात इस आकृति के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों, अर्धचंद्राकार आधे चांद के समान आकृति के जो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है। इनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बरखान, नेबका, सीफ, पेराबोलिक। पेराबोलिक तो आप लोग सब जानते हो, महिलाओं के हेयर पिन के समान आकृति के जो बालू का स्तूप होते हैं या हेयर बैंड के समान जो आकृति होती हैं उनको पेराबोलिक कहा जाता है। दोस्तों जो नेबका होते हैं वो जो झाड़ियों के पीछे बनने वाले रेत के टीले, जैसे माना कि ये झाड़ियां हैं तो इनके पीछे जो रेत के टीले बनते हैं उनको नेबका कहा जाता है। जबकि जो बरखान कहा जाएगा आपके अर्धचंद्राकार बालू रेत के जो टीले हैं उनको बरखान के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? ये है आपके मान लो पतंगाकार प्यारा सा आपका रंगीला राजस्थान। तो इसको दो भागों में जो वर्षा रेखा बांट रही है ये कौन सी वर्षा रेखा है? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा तो है आपके 50 सेंटीमीटर, जबकि मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है आपके 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान को अगर दो भागों में बांट रही है तो 50 सेंटीमीटर, अगर मरुस्थल को दो भागों में बांटने की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर। तो राजस्थान को दो भागों में बांटती है आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लगभग 61.11% क्षेत्रफल पर आपका जो मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बालू रेत के टीलों पर बनने वाली छोटी छोटी लहरदार आकृतियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये मान लो आपके पास एक मरुस्थल में जो बालू रेत का जो टीला इस प्रकार से बना हुआ है। अब ये रेत के टीले पर जो आकृति जो रेत होती हैं उसके रेत की आकृति बन जाती है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग देखोगे जब नाइट में रेत का वो ढेर होता है, सुबह आप लोग उसको देखोगे तो अपने वो ढेर हवाओं के कारण किसी भी प्रकार से इस प्रकार की लहरदार आकृतियां बन जाती है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट लगा लेना, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। बरखान, उर्मिकाएँ, सिर्फ पेराबोलिक। दोस्तों जो बरखान मैंने बताई दिए अर्धचंद्राकार बालू रेत के टीले, पेराबोलिक महिलाओं के हेयर पिन के समान, जबकि सिप भी मरुस्थल में इसी प्रकार पाए जाने वाले हैं। और उर्मिकाएँ कहा जाएगा उन लोगों, उनको क्या कहा जाएगा? उर्मिकाएँ के नाम से जाना जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको किस नाम से जाना जाएगा? उर्मिकाओं के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लहरदार छोटी छोटी रेत की आकृतियों को उर्मिकाएँ कहा जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दो, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए आपको अच्छा लग रहा हो तो। निम्न में से सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला पूछा है दोस्तों, तो चूरू आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात करेगा दोस्तों, ध्यान रखना बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, एक शब्द मात्र से आंसर चेंज हो जाएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात की जाए
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। जबकि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात की जा रही है तो चूरू। क्यों, आप पूछोगे सर क्यों? चूरू जिले में सर्वाधिक रेत पाई जाती है जो सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है, सबसे जल्दी गर्म हो जाती है दोस्तों। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो जैसलमेर हो जाएगा, जबकि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला आपके चूरू हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए साथियों, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार अरावली के पश्चिम में कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, है आपका प्यारा सा राजस्थान। तो उसने पूछा है दोस्तों कि जो दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार अरावली के पश्चिम में कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे आपके सामने ये जो प्यारा सा एक अपना राजस्थान है, माना कि अच्छा मैप तो नहीं बना मेरे से, मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर ही है। तो ये जो आपकी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके पश्चिमी भाग में ये मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार आप लोगों को बताना है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार लोग दोस्तों लगभग 58% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है। अलग अलग है, कुछ बच्चे कहेंगे सर 61% बता रहे हो, तो अगर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 61.11% है, जबकि राष्ट्रीय कृषि आयोग के आंकड़ों के अनुसार 58% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर। ऑप्शन है 5, 6, 4, 7। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार, ये 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। तो और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था दोस्तों 1967 में, लेकिन उसका मान्य नहीं किया गया। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों के भूगोलवेताओं द्वारा वर्गीकरण किया गया, लेकिन सब का वर्गीकरण मान्य नहीं था। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी ने 4 भागों में राजस्थान का वर्गीकरण किया, जिसको वर्तमान में हम पढ़ते हैं। मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से किस झील का निर्माण ब्रह्मांड से उल्कापिंड गिरने से हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ब्रह्मांड से उल्कापिंड गिरने के कारण किस झील का निर्माण माना जाता है? ऑप्शन है अमर सागर झील आपके जैसलमेर में है, रामगढ़ झील बारां में, सांभर झील जयपुर में, कोलायत झील बीकानेर में। दोस्तों सांभर झील जयपुर में है। यहाँ पर सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1962 में, जबकि कोलायत झील है आपके बीकानेर में। यहाँ पर चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं दोस्तों। और रामगढ़ झील बारां जिले में, अमर सागर जैसलमेर में। तो रामगढ़ झील बारां को इसका निर्माण दोस्तों ब्रह्मांड से उल्कापिंड गिरने के कारण इस झील का निर्माण हुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, तो इस सीमा की आप लोगों को लंबाई बतानी है दोस्तों कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई, ये वाली जो बाउंड्री लग रही है दोस्तों, ये आपके सामने 1070 किलोमीटर है। ये वर्तमान में भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान को 41 जिलों और 7 संभागों में बांटा गया है। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर 5 जिलों से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1070 किलोमीटर।
श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 5 जिलों से वर्तमान में पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती हैं, जबकि ये 4870 किलोमीटर बाकी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के 2 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन से 2 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा का निर्धारण करते हैं, 2 बार बाउंड्री बनाते हैं? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा व चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भरतपुर। दोस्तों, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 जिले ऐसे हैं, ये मध्य प्रदेश के साथ 2 जगह से बाउंड्री बनाते हैं। दोस्तों, कुछ हिस्सा एक जगह पे, फिर दूसरा हिस्सा अलग बाउंड्री बनाता है, लेकिन एमपी के साथ ये दोनों जिले 2 बार टच करते हैं। तो आप लोगों को दोनों जिलों का नाम याद रहना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करने वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और झालावाड़। झालावाड़ 2 ऑप्शन में दे दिया, कोई बात नहीं। तो झालावाड़ है ये सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। दोस्तों, कितनी? तो 520 किलोमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो आपका आंसर झालावाड़ ही होगा, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई झालावाड़ जिला बनाता है, लगभग 520 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। न केवल न्यूनतम बल्कि आप लोगों को राजस्थान की जितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो आपके सामने इधर तो पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर पंजाब से, ये हरियाणा से, ये यूपी से, इधर एमपी से लगती है बाउंड्री, और इधर आपके गुजरात से लगती है दोस्तों। तो आप लोगों को पता ही है, इसे 89 किलोमीटर तो पंजाब से लगती हैं, 1262 किलोमीटर आपके पास हरियाणा से लगती हैं दोस्तों, यूपी से लगती है 877 किलोमीटर, एमपी से लगती है दोस्तों 1600 किलोमीटर, जबकि गुजरात के साथ बाउंड्री लगती है आपके 1022 किलोमीटर। तो ये सारा आंकड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। आप पूछोगे सर कितनी बनाता है, तो 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है एमपी के साथ। इधर आपके अलवर, भरतपुर जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक पूछे तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, न्यूनतम पूछे तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, बाकी हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, यूपी से 870 और गुजरात से 1022 किलोमीटर। सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है दोस्तों। 4568 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। दोस्तों, कुल स्थलीय सीमा बनाता है राजस्थान 5920 किलोमीटर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछे तो आपके सामने 1070 किलोमीटर। तो कुल स्थलीय सीमा के लिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 5920 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण लंबाई में कितना अंतर है? अंतर बताना है आप लोगों को, डिफरेंस। ये तो है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से जो दक्षिण है ये तो लंबाई है आपके सामने 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की चौड़ाई है दोस्तों 869 किलोमीटर। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो अंतर बताना है। अब 869 में से 826 को माइनस कर लो तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस है दोस्तों। 43 किलोमीटर का डिफरेंस है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के अंतर में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद पटवार 2018 में पूछा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों को ऐसा बेसिक नॉलेज
होने चाहिए। एग्जाम में कभी कभार इतने सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए साथियों, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। क्षेत्रफल पूछा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आप लोगों को पॉइंट में मिले तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट डेटा है दोस्तों, याद होना चाहिए। 0.74 वर्ग किलोमीटर भी अगर पूछे तो 0.74 वर्ग किलोमीटर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है। साउथ से नॉर्थ की लंबाई पूछ रहा है ओनली। तो ये है साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। तो ये लंबाई अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी 826 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की पूछे तो 826। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछ रहा है, ये वाली पूछ रहा है आपसे। तो ये 869 किलोमीटर, दोनों का अंतर पूछ ले तो 43 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपके पास 869 किलोमीटर। अगर यहाँ पर एक कंसेप्ट और पूछ सकता है, इस विकर्ण की लंबाई और इस विकर्ण की लंबाई पूछे तो 850 है इस विकर्ण की लंबाई, 784 है इस विकर्ण की लंबाई। दोनों विकर्णों में अंतर पूछ ले तो 66 किलोमीटर का 66 किलोमीटर का डिफरेंस है दोस्तों। 850 किलोमीटर और 784 किलोमीटर को डिफरेंस निकालोगे तो 66 किलोमीटर इनका अंतर है, जबकि लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर आपका आंसर होगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस झील के किनारे पर राठौड़ वंश की छत्रियां स्थित हैं? कौन सी झील के किनारे राठौड़ वंश की छत्रियां हैं? ऑप्शन है कायलाना झील, रामगढ़ झील, बालसमंद झील, कोलायत झील। राठौड़ वंश की छत्रियां किस झील के किनारे स्थित हैं? तो कोलायत झील बीकानेर के किनारे राठौड़ वंश के शासकों की छत्रियां बनी हुई हैं। दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब बेल आइकन को दबा लीजिए, आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।